नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति से संबंधित संवैधानिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक इतिहास में पृष्ठभूमि देखेंगे जब भारत में औपनिवेशिक काल नहीं था, उससे पहले का इतिहास है। ठीक है, देखिए पृष्ठभूमि देखिए दोस्तों। जॉन मेल्डन हॉल 1599 में सबसे पहले भारत आया। उसने देखा कि भारत राष्ट्र में व्यापार की अपार संभावना है। तब इस हेतु ब्रिटेन की एक मर्चेंट ग्रुप बनाया और 15 वर्षों के लिए कंपनी संचालित की। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले जॉन मेल्डन हॉल आए। ठीक है, उन्होंने देखा कि भारत में व्यापार का एक बहुत ही अच्छा स्रोत बन सकता है, जिससे कि हम हमारे देश ब्रिटेन को एक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना सकें। ये ख्याल उसके मन में आया। तब उसने ब्रिटेन जाकर क्या किया, मर्चेंट ग्रुप बनाया। एलिजा, जो महारानी उस समय की एलिजाबेथ थी, उनसे और आज्ञा ली और उसके बाद 15 वर्षों के लिए क्या किया उसने, मर्चेंट ग्रुप ने क्या किया, एक कंपनी संचालित की। ठीक है, कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, इससे क्या हुआ, देखिए इस कंपनी से क्या हुआ, ब्रिटेन की जो कंपनी उन्होंने स्थापित की वहीं ब्रिटेन में, तो उससे क्या हुआ, इससे उन्हें महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा मिली भारत में जाकर व्यापार स्थापित करने। दोस्तों, भारत में क्या करने, व्यापार स्थापित करने को आज्ञा मिली। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जॉन मेल्डन हॉल 1599 में भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे देखिए। सोलह सौ आठ में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से आज्ञा मांगी कि उन्होंने पूछा कि उन्होंने आज्ञा ली कि व्यापार करने के प्रस्ताव रखा, किसके समक्ष रखा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर एक शासक था उस समय। व्यापार करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव रखा जहांगीर के समक्ष, लेकिन जहांगीर ने उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, 1616 में टॉमस रो भारत आया। इसको व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए। जहांगीर ने टॉमस रो को 1616 में भारत में व्यापार करने के क्या दे दिए, अधिकार दे दिए। ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई दोस्तों? सूरत में। दोस्तों, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो सूरत में। ठीक है दोस्तों, कंपनी का शासन देखिए 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा। ये दोस्तों प्रथम चरण था, फर्स्ट स्टेप थी कंपनी का शासन। इसके बाद 1858 से ताज का शासन लगता है। पहला चरण देखते हैं कंपनी का शासन। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए 1773। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए 1773। कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है दोस्तों, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था
ये पहला कदम रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या विशेषताएं देखिए। बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसको क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया? तो कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। तीसरा देखिए, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सॉरी 2 बार लिख चुकी है, स्थापना कोलकाता में हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। मुंबई में मद्रास प्रेसिडेंसियों और गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा। दोस्तों ये ऐसा है कि मुंबई, जो बम्बई है, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की जो गवर्नर थे, उसके अधीन, जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था, ये बम्बई का गवर्नर जनरल और मद्रास का गवर्नर जनरल। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया। अब देखिए दोस्तों, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। छठवां देखिए, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों ये प्री फैक्ट है, अक्सर एग्जामों में पूछने की अत्यधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये प्री फैक्ट है दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये पहला फैक्ट है। पीटी फैक्ट देखिए क्या कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु यह अधिनियम लेकर आया। पिट्स इंडिया एक्ट लेकर क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां रह गई थी, हर सरकार की कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। जैसे अगर वह 2018 में कोई सी योजना लेकर आया है, तो उसे 2019 में उसमें कुछ संशोधन करके सरकार जो है वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ठीक है। देखिए इसकी विशेषता देखिए, इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो पॉलिटिकल सिस्टम था और जो कमर्शियल सिस्टम था, इसके कार्यों को प्रत्यक्ष कर दिया था। तो पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इसने कंपनी के निदेशक मंडल को व्यापारिक कार्यों में तो अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक प्रबंध के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, किसके लिए? व्यापारिक कार्यों में तो मान्यता दे दी, लेकिन क्या राजनीतिक प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अब इन्होंने व्यापारिक कार्यों में क्यों मान्यता दी गई? क्योंकि जो कंपनी से जो जो व्यापारिक जो उद्देश्य हुआ करते थे, क्या उद्देश्य थे? कि ब्रिटेन की जो आर्थिक व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाना। ठीक है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी और उनको व्यापारिक कार्यों में अनुमति दे दी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कौन सी दोहरी व्यवस्था की स्थापना हुई? किसकी? दोहरी व्यवस्था की स्थापना हो गई। दोहरी व्यवस्था की स्थापना हुई। इसमें क्या हुआ? कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, लोगों दोस्तों ध्यान रखना, ये एक पीटी फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस
एक्ट के द्वारा किया गया या किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। कंपनी के कर्मचारियों को वेतन पेंशन भारतीय राजस्व में से देना। नेक्स्ट देखिए चार्टर्ड अधिनियम 1833। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है पीटी फैक्ट के लिए। 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम है, इसकी विशेषता देखिए, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि जो जो गवर्नर जनरल था, क्या था? गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब इसने क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए दोस्तों किस प्रकार सांविधानिक इतिहास संविधान की ओर धीरे धीरे अग्रसर होकर बढ़ता जा रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस में आए हैं, बहुत क्वेश्चंस में आए हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से याद रखना पड़ना। इसने मद्रास और बम्बई की गवर्नर को विदाई संबंधित शक्तियां से वंचित कर दिया था दोस्तों। ठीक है, 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम था। नेक्स्ट देखिए चार्टर्ड अधिनियम 1858। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक, अब क्या कर दिया? विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए कंपनी के। ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे? तो अधिनियम कौन सा था? चार्टर्ड अधिनियम 1858। अब दोस्तों 1858 जो कि कंपनी का शासन यहीं तक सीमित होता है। ठीक है, इसके बाद ताज का शासन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ताज का शासन पढ़ेंगे 1858 से। ठीक है, जिसमें महारानी विक्टोरिया का प्रभुत्व हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कितनी पसंद आई? तो हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और रोज़ एक अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वी लर्न को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।